दोस्तों एक कैंडिड फोटोग्राफी और एक प्लांटेड फोटोग्राफी और एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, ये सारी चीज़ें जो होती है अलग अलग होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो फोटोग्राफी सुनने में आती है वो हमें आता है कैंडिड फोटोग्राफी। यदि आप एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कैंडिड फोटोग्राफी से क्या हो सकता है, और यदि आप एक कैंडिड फोटोग्राफर है तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिशनल फोटोग्राफर क्या करता है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, 70 से 80% जो है भैया फोटोग्राफ्स डिफरेंट निकालता है कैंडिड फोटोग्राफर ट्रेडिशनल फोटोग्राफर से। लेकिन आजकल इन दोनों के मिक्सअप में जो है हर व्यक्ति, हर ट्रेडिशनल फोटोग्राफर एक प्लांटेड फोटोग्राफी करता है, और वह करने के बाद उसको जो है उस कैंडिड फोटोग्राफी का पैसा भी नहीं मिलता। या तो क्लाइंट उसे कैंडिड फोटोग्राफी का पैसा नहीं देता, या फिर जिस फोटोग्राफर ने उसको हायर करा है कैंडिड फोटोग्राफी के लिए वो उसको पैसा नहीं देता है। तो चलिए इसी बारे में कुछ बात की जाए और आपके साथ में कुछ फोटो शेयर किया जाए, जिससे आपको पता चल सके कि आप कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हैं या प्लांटेड फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त विजय बड़ोलिया, आप देख रहे हैं जिमिनस फोटोग्राफी चैनल। हेलो दोस्तों, पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि भैया आपको कैंडिड फोटोग्राफी करने से पहले ये रूल्स जान लेना चाहिए, कैंडिड फोटोग्राफी की सेटिंग्स क्या होती है और आपके पास कैमरा कौन सा होना चाहिए, तब जाके आपकी कैंडिड फोटोग्राफी जो है सक्सेसफुल हो पाती है और आपका क्लाइंट आपसे खुश हो पाएगा। तो कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में मैंने 10 सेटिंग आपके साथ में पहले भी शेयर की थी, जिसके व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा अच्छी आई और आप लोगों ने भी माना कि हाँ कैंडिड फोटोग्राफी में यह सेटिंग होना जरूरी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप कैमरा की सेटिंग्स और कुछ नियम जो कैंडिड फोटोग्राफी को फॉलो करना होते हैं वह आप देख लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। चलिए इस वीडियो को चालू करते हैं और आपको बताता हूं कि मैं भैया इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और कैंडिड फोटोग्राफर क्या क्या गलतियां करता है जो वो कैंडिड फोटोग्राफर नहीं बन पाता और कैंडिड कैमरा लेकर चला जाता है और बोलता है कि अपने आप को मैं कैंडिड फोटोग्राफर हूँ, मैं बेस्ट कैंडिड फोटोग्राफी निकाल के बताऊँगा। आपको सिर्फ बैकग्राउंड को ब्लर करना और सब्जेक्ट को शार्प दिखाना ही कैंडिड फोटोग्राफी नहीं होती है। यह तो फर्स्ट रूल होता है फोटोग्राफी का कि भैया आपका सब्जेक्ट बिल्कुल शार्प है और बैकग्राउंड जो है अच्छे से ब्लर आए। वेडिंग फोटोग्राफी में जो कैंडिड फोटोग्राफी होती है उसमें 70% आपको जो है फोटोज रैंडम क्लिक वाले चाहिए होते हैं, तभी तो कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब निकलता है। क्योंकि जो आप फोटो क्लिक कर देते हैं, सिंगल फोकस में फोटो क्लिक कर देते हैं, चाहे आप 2.8 का लेंस यूज कर 2.8 पर भी फोटो क्लिक कर देते हैं, तो भी आपकी वो कैंडिड फोटोग्राफी जो है वेस्ट कहलाएगी। जब तक आप सब्जेक्ट के कुछ ऐसे फोटो, ब्राइडल के, ग्रूम के या फैमिली मेंबर्स के कुछ ऐसे फोटोज ना निकाल लें कि उनको पता ना चले और आपने उनके जो है मोमेंट कैप्चर कर लिए और रैंडम क्लिक कर लिए। जब उनको नहीं पता होता है तब आप फोटो क्लिक कर देते हैं। कई बार होता है कि भैया हम फ्लैश यूज करते हैं कैंडिड फोटोग्राफी में, तो जैसे फोटोग्राफर क्लिक करता है तो फ्लैश के माध्यम से भी पता चल जाता है कि हमारा फोटो कोई क्लिक कर रहा है, तब भी आपका जो है क्लिक मिस हो जाता है या फिर आपके सब्जेक्ट को पता चल जाता है कि भैया फोटो क्लिक कर रहा है, तो वह भी कैंडिड फोटोग्राफी में कहीं से कहीं तक नहीं आता है। लेकिन हमारी मजबूरी भी होती है कि हमें फ्लैश यूज़ करना होती है, क्योंकि हम उस वक्त इतना हेवी कैमरा यूज़ नहीं करते हैं कि भैया हमारी जो है लाइटिंग उसमें परफेक्ट आ जाए। लेकिन इसी के साथ में मैं आपको एक ये टिप्स भी देना चाहता हूँ कि आप ऑन कैमरा फ्लैश यूज़ ना करें। कभी चलता है कि भैया रनिंग प्रोग्राम में हमको ऑन कैमरा फ्लैश यूज़ करना पड़ गई, लेकिन आप ऐसी कंडीशन में एक साथ में ऑक्टा बॉक्स रखिए या स्टैंड रखिए, ताकि आपकी लाइटिंग जो है साइड में कहीं पड़ी रहे, जिस एरिया में लाइट ना हो उस एरिया में, और जिस तरफ से लाइट आ रही हो उस तरफ से आपको कोई जरूरत नहीं पड़ती लाइट की, तो उसको यदि आप साइड में रखेंगे ना तो आपके रैंडम क्लिक्स आप आराम से बना सकेंगे। आप उनको अपने जिस सब्जेक्ट का फोटो क्लिक कर रहे हैं उनको आप नज़र तक ना आए कि आप कहाँ से फोटो क्लिक कर रहे हैं। आप उनका फोटो क्लिक करने के बाद उनसे आई डायरेक्शन ना मिलाएं। आई डायरेक्शन मिलाने से क्या होता है, एक उनका भी आई डायरेक्शन अपन से मिलता है, हमारा भी आई डायरेक्शन उनसे मिलता है, तो कहीं ना कहीं स्माइल हो जाता है या फिर हो जाता है कि हमने आपका फोटो क्लिक किया, हाँ वो फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो वो नेचुरलिटी नहीं मिल पाती और फोटोज़ जो है रैंडम क्लिक नहीं हो पाते। कुछ फोटोज़ आपके साथ में शेयर करता जा रहा हूँ कि कुछ प्लांटेड फोटोग्राफी होती है, जैसे कि किसी कपल को हमने देखा है, मामा जी, फूफा जी या फिर कोई भी मासा जी जो कि ब्राइडल या ग्रूम की तरफ से, उनको हम स्पेशल ले गए साइड में और उनके फोटोज़ हमने क्लिक कर लिए, तो क्या ये कैंडिड फोटोग्राफी हुई? नहीं दोस्तों, इस टाइप के फोटोज़ तो क्या आपको क्लिक करना है ना, तो यह फोटोज़ आपका ट्रेडिशनल फोटोग्राफर भी क्लिक कर देगा और बता देगा देखिए ये कैंडिड फोटोग्राफी से अलग है या सेम है। तो कहीं ना कहीं वो 70 से 80% आपको सेम ही मिलेगा कि यह तो ट्रेडिशनल फोटोग्राफर ने क्लिक कर दिया। क्योंकि एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर भी यदि फुल जूम कर अपनी टेक्निक यूज़ करता है, अपर्चर 4 पर भी वो बहुत अच्छा फोटो क्लिक कर सकता है और बैकग्राउंड को ब्लर ला सकता है, तो फिर आपका 70-200 के लेंस 2.8 का किस काम का रहा।
दोस्तों कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 70-200 लेंस की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। इसके साथ साथ आपको एक वाइड एंगल लेंस भी ज़रूरत पड़ती है, किट लेंस को भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर है और आप एक कैंडिड फोटोग्राफर। यदि वेडिंग में 2 फोटोग्राफर हैं तो वो 2 अलग अलग काम करना चाहिए। यदि आपके पास जगह का शॉर्टेज है कि भैया जगह नहीं मिल पा रही है, वहाँ 70 mm काम नहीं करेगा, यदि आप 70-200 का लेंस लगाते हैं, तब आपको किट लेंस पे जाना चाहिए और फोटोज़ निकालना चाहिए। और फोटोज़ वो निकालना चाहिए जो आपका ट्रेडिशनल फोटोग्राफर नहीं निकाल रहा है, तभी तो आपकी फोटोग्राफी अलग कहलाएगी कि चलो इस कैंडिड फोटोग्राफर ने ये फोटो क्लिक किया। हर वक्त 70-200 काम जरूरी नहीं होता है कि कैंडिड फोटोग्राफर 70-200 लगाकर घूमता रहे। कुछ फोटोज़ वाइड एंगल के फोटोज़, जैसा कि एंट्री गेट का फोटो हो गया, स्टेज का फोटो हो गया, या फिर वाइड पूरा कैंपस का फोटो हो गया, बिल्डिंग का फोटो हो गया है। और कई बार ऐसा होता है कि वरमाला के टाइम पर हमें जो है वाइड एंगल की ज़रूरत पड़ती है या फिर किट लेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बैक साइड से यदि हम फोटोज़ या वीडियो कुछ भी बनाते हैं तो वो डिफरेंट एंगल हो जाता है, क्योंकि हमारा मेन ट्रेडिशनल फोटोग्राफर जो होता है वो फ्रंट में खड़ा रहता है और फ्रंट से वीडियो बनाता है। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा, या तो आप 45 डिग्री पर खड़े रहकर अभी वीडियो बना सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ और सिर्फ 70-200 काम नहीं देगा, आपको एक किट लेंस भी यूज़ करना चाहिए या फिर एक वाइड एंगल लेंस भी यूज़ करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 50 mm 1.8 का भी यूज़ कीजिए, ताकि आप कुछ ऐसे डिफरेंट फ़ोटोज़ 50 mm से भी निकाल सके, जैसे कि ज्वेलरीज के फ़ोटोज़ होते हैं और ड्रेसअप के फ़ोटो होते हैं। ये फ़ोटोज़ जो है 70-200 से बनाना ज़रूरी नहीं है, 70-200 से उतने ज़्यादा अच्छे नहीं बन पाते हैं जितना कि वाइड एंगल लेंस से और किट लेंस से और 50 mm से बन सकते हैं। आपकी चॉइस आपके साथ में, आप यदि एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आपकी कैंडिड फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी। कैंडिड फोटोग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ट्रेडिशनल फोटोग्राफर से बिल्कुल अलग फोटोग्राफी करना है, तभी आपकी कैंडिड फोटोग्राफी कहलाएगी। दोस्तों एक बात और मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि कैंडिड फोटोग्राफर का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि भैया आपको प्रोग्राम से तो कोई मतलब नहीं है, जैसे कि सगाई का प्रोग्राम हो रहा है, कपड़े लेने देने का प्रोग्राम हो रहा है, मामेरा का प्रोग्राम हो रहा है, या किसी भी तरह का अन्य प्रोग्राम हो रहा है, या फिर माताजी पूजन में लगा रहा है। काम तो आपको प्रोग्राम में करना ही करना है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको प्रोग्राम से मतलब ना रख के प्रोग्राम के अंदर जो हो रहा है वो चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि कई बार मम्मी पापा कई साइड में रह गए हैं तो हम क्या बोलते हैं कि भैया आप तो सामने आए नहीं, हम फोटो नहीं ले पाए। तो आपको एक एनालाइज करना है कि फैमिली के मेन मेंबर्स कौन कौन हैं, तो उनके फ़ोटोज़ साइड में जाके, जहाँ वो बैठे हैं या दूर बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, तो उनके फ़ोटोज़ निकाल लें, या फिर उनको कहीं अच्छी जगह पर ले जाकर कुछ पोर्ट्रेट फोटोज़ निकाल ले। और पोर्ट्रेट फोटोज़ का काम वही है जो मैंने आपको बताया कि एक ट्रेडिशनल फोटोग्राफर निकाल सकता है, लेकिन उस वक्त ट्रेडिशनल फोटोग्राफर किसी और काम में बिजी है, जो कि भैया हमारे वेडिंग में फंक्शन चल रहा है उसमें। तब आपने कैंडिड फोटोग्राफी का असली फ़ायदा उठाकर आपने यदि उनके पोर्ट्रेट फोटो अलग से निकाल लिए तो भैया आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा और उसको सोचेगा कि हाँ हमने कैंडिड फोटोग्राफर किया है तो कहीं ना कहीं हमें उसका फ़ायदा ज़रूर मिल गया है। ऐसी चीज़ें आप विशेष ध्यान रखिएगा, तभी आप कैंडिड फोटोग्राफर कहलाएंगे। दोस्तों कैंडिड फोटोग्राफी में एक चीज़ और ये होती है कि जब फंक्शन नहीं होता है तब आप रेस्ट करने लग जाते हैं। रेस्ट ना कीजिए दोस्तों, उस वक्त आप यदि ब्राइड का ड्रेसअप, ग्रूम का ड्रेसअप, ये चीज़ें ले जाकर कहीं साइड में शूट करेंगे ना, तो आपका एक रील्स भी बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा जो सोशल मीडिया पर डालने के लिए, आपको बताने के लिए अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ एक क्लाइंट का डाटा भी बन जाएगा जो भैया उनको बताने के लिए अच्छा रहेगा कि भाई हमने फ्री टाइम में भी आपके लिए स्पेशल ये काम किया है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान एक कैंडिड फोटोग्राफर को रखना चाहिए, जो कि एक सिनेमेटोग्राफर भी रखता है। तो आपके पास कैंडिड फोटोग्राफी के लिए जो किट होती है वो किट हेवी होना चाहिए। यदि फुल फ्रेम यदि आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप कैंडिड फोटोग्राफी अच्छी नहीं कर सकते। फुल फ्रेम कैमरा बॉडी यूज़ कीजिएगा, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। मैं किसी भी कंपनी का नहीं बोलता हूँ कि भाई इस कंपनी से ज़्यादा बेस्ट कैंडिड फोटोग्राफी आ रही है। हर कैमरा अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छा है। कोई भी कैंडिड कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो वो कम से कम फुल फ्रेम होना चाहिए। उसके बाद आप कैंडिड फोटोग्राफी कीजिए, और उसके बाद यदि आपको फ्लैश नाइट में ये नहीं यूज़ करना है तो आप LED लाइट या फिर स्टिक लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी फोटोग्राफी बहुत बेहतर हो जाए और आप बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के बीच में बहुत अच्छा एक्सपोजर तालमेल बिठा सकें और आप फोटोग्राफी अच्छी कर सकें। मेरा मानना है अब तक कैंडिड फोटोग्राफी में कि ISO जो होता है वो आपका बैकग्राउंड का एक्सपोजर कंप्लीट करता है, ना कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर लाइट जो गिरती है, एक्सपोजर जो गिरता है वो कंप्लीट करता है। आपको ISO को उतना ही रखना है जहाँ तक आपका बैकग्राउंड आपको जिस तरह का चाहिए। उसके बाद की जो ISO की रेंज होती है वो या फिर आपके फ्लैश की लाइट होती है या फिर आपकी LED की लाइट होती है, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए। ये ट्रायंगल होता है ISO, शटर स्पीड और अपर्चर का, जब आपका एक्सपोजर कंप्लीट होता है। इन चीज़ों को समझाने के लिए मैंने आपके लिए पहले से वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाकर आप सीख लेना कि भैया किस ट्रायंगल पर और किस बेस पर आपको ISO कैमरे का रखना चाहिए। यदि आप डे लाइट में काम कर रहे हैं तो ISO को आपको ऑटो रखना है, ताकि आपका
कैमरा शटर में और अपर्चर में बराबर फिक्स रहे और आईएसओ के मामले में वो बैलेंसिंग कर लेगा और भैया आपकी जो है फोटोग्राफी बेस्ट बन जाती है। यदि आप फ्लैश के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं तो आपको नाइट में 2 फ्लैश चाहिए कि तब जाके आपकी फोटोग्राफी अच्छी हो पाएगी, क्योंकि नाइट में फ्लैश का पावर जो बहुत कम रखना पड़ता है और उसके शेड बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। इसलिए आपको एलईडी के साथ में एक फ्लैश या फिर स्टिक लाइट जरूर होना चाहिए, तब जाके आपकी फोटोग्राफी नाइट में बेस्ट हो पाएगी यदि आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ शूट कर रहे हैं तो आपको एक फुल फ्रेम बॉडी और नेचुरल लाइट में फ़ोटोज़ लेंगे तो आपकी कैंडिड फोटोग्राफी बेस्ट बन पाएगी। यदि आप भी इस तरह की कोई गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज़ अब से देख लीजिएगा और अब से अपने कैंडिड फोटोग्राफी में परिवर्तन लाइएगा और अपने क्लाइंट को खुश कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा नई नई फोटोग्राफी टिप्स के साथ में। फिर मैं आपको मिलता रहूँगा, तब तक के लिए गुड डे।